हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3। और ये जो एक्सरसाइज है ये NCERT के किताब से लिया गया है। आपका चाहे हिंदी मीडियम सिलेबस हो या फिर इंग्लिश मीडियम सिलेबस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रश्न आपके यही होंगे। और फिर अगर कुछ प्रश्न आपके छूट जाते हैं या फिर आपके किताब में कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं और आप उनको हल करने में असमर्थ हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, आप उस पर अपने प्रश्न भेज सकते हो। हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग जब ये NCERT का एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज भी सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड की लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा तभी। तो आइए चलते हैं सीधे आज के प्रश्नों पर। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कुल यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन चारों प्रश्नों को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि जिन मूलों का अस्तित्व है, मतलब जिन समीकरण में मूलों का अस्तित्व है उन्हीं को। अब मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब है कि जिन इक्वेशन को सॉल्व करते समय d ग्रेटर r इक्वल 0 हो, या कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कहते हैं, अगर ये 0 से बड़ा या बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों में मूलों का अस्तित्व होता है। तो आपको पहले चेक करना है कि किस में ये कंडीशन लागू होता है, और जिसमें लागू होता है उनको सॉल्व करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल वो है 2, b इक्वल लिखेंगे -7 और c इक्वल हो गया 3। a b c पहले लिख लेना है और उसके बाद निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब यहाँ पे b है -7 तो लिखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे लिखना है 2 और c की जगह पे 3। अब -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा 2 में 8 और 8 का गुणा 3 में 24, यानी 24 हो गया, और घटा देंगे तो आएगा 25। यानी हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो d है उस d की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसमें मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। अब एक काम तो हो गया, अब इसको सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बना के, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो चलो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 1 रखना है बस। तो 1 रखने के लिए यहाँ पे 2 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। दूसरा काम क्या रहता है कि कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड कर दो। तो अगर दूसरे साइड करो तो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/2
2x इक्वल होगा -3/2। थर्ड काम क्या रहता है, x का कोफिशिएंट लेना, उसका आधा करना। तो x का कोफिशिएंट है 7/2, चाहे तो चिन्ह लो चाहे तो ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पूर्ण वर्ग बनाने में। इसका आधा कर दो तो होगा ये 7/4 और इसी का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ना है। तो ये हो जाएगा x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, दोनों साइड जोड़ा जाएगा। तो इस साइड भी जोड़ के होगा 7/4 का स्क्वायर -3/2 पहले से था। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल होगा, यहाँ 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का होगा 49, 4 का 16 -3/2। अब इसको 16 करने के लिए 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24 होगा। तो ये हो जाएगा x² - 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 49 - 24/16 इक्वल होगा 25/16, क्योंकि 49 में से 24 को माइनस करना है तो आएगा 25। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। ये बात हम आपको सिखाए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं तो एक हमारा कंप्लीट वीडियो है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के एक बार ज़रूर देखिए कि कैसे कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको इसका एक एक चीज़ पता हो जाए। फ़िलहाल हम तो यही जानेंगे कि आपको कंप्लीट स्क्वायर पता है, और अगर नहीं पता तो एक बार प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये x - 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए a - b का होल स्क्वायर हुआ है। और ये हो जाएगा 25/16। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे मतलब स्क्वायर रूट लोगे तो होगा x - 7/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 का होगा 5, 16 का 4। एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस। तो जब प्लस साइन लेंगे एक बार तो होगा ये x - 7/4 इक्वल 5/4। यहाँ से x इक्वल होगा 5/4 पहले से है, -7/4 को उस साइड करेंगे तो होगा ये 7/4। 5 और 7 दोनों जुड़ जाएगा तो होगा 12/4 बराबर 3। एक बार इसका नेगेटिव साइन लेना है तो होगा x - 7/4 इक्वल -5/4। या लिख सकते हैं x इक्वल -5/4 प्लस 7/4। अब 7 और ये 5, 1 + 1 माइनस तो घटेगा, होगा 2/4 और हो जाएगा ये 1/2। तो दो वैल्यू हो गई, लिखेंगे इसलिए x इक्वल 3, 1/2 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, ग्रेटर या इक्वल अगर 0 है तो मूल का अस्तित्व होगा, और जिसमें है उसको कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, 2x² प्लस x - 4 इक्वल 0। यहाँ भी पहले चेक कर लो अस्तित्व है कि नहीं, और अगर है तभी सॉल्व करना। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। a हो गया, यहाँ पे b इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे c। अब सबसे पहले वैल्यू निकालो, b² - 4ac की। b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -4। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 4 का 2 में 8 और 8 का 4 में 32 इक्वल होगा 33। अब यहाँ से देखने पे क्या पता चलता है कि ये जो वैल्यू आई ये 0 से बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि d > 0 लिखेंगे, इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का
अस्तित्व है। हो गई बात समझ में? आ गई बात ये वाली समझ में कि कैसे करना है अस्तित्व, कैसे चेक करना है? डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए या 0 के बराबर आ। 0 से छोटा मतलब निगेटिव में ना जाने पाए। अगर निगेटिव में चला गया तो अस्तित्व नहीं होगा, और निगेटिव में नहीं गया मतलब 0 है या 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है। अब इसको सॉल्व करो। चलो, तो सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। पहला काम, x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए तो नहीं है, आगे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो तो होगा ये x² प्लस x/2 माइनस 4/2 यानी 2 होगा इक्वल 0। दूसरा काम, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड करना है तो हो गया ये x² प्लस x/2 इक्वल 2। तीसरा काम, x के कोफिशिएंट का आधा करना है। x का कोफिशिएंट हाफ, इसका आधा 1/2 और इसी का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, मतलब 1/4 इस साइड उस साइड जोड़ा जाएगा तो होगा ये x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर जोड़ दो और इस साइड भी जोड़ दो। यहाँ से हो जाएगा ये x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल 2। 1/4 मतलब 1/16। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है ना कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा लिखा है तो ये होगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल 16 का गुणा 2 में 32, 32 एक 33 तो 33/16। इस तरफ से स्क्वायर रूट ले जाओगे उधर कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4, मतलब वर्गमूल निकालना है बस। तो होगा x प्लस 1/4 इक्वल अंडर रूट प्लस माइनस में 33/16 हो गया। अब अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 33 का नहीं निकलेगा, 16 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब इसको उस साइड कर दो तो यहाँ से होगा x इक्वल प्लस माइनस 33/4 माइनस 1/4 और ये हो गया आंसर। चाहो तो इसको अलग अलग कर दो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो जब प्लस लोगे तो होगा x इक्वल 33/4 माइनस 1/4 और एक बार जब नेगेटिव ले लोगे तो होगा ये x इक्वल माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कठिन नहीं था जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बाकी तरीका तो आपको पता ही है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। इसे भी सॉल्व करना है तो पहले अस्तित्व चेक कर लो, क्योंकि संदेश दिया गया है कि पहले अस्तित्व देखो। तो चलो b² माइनस 4ac को देखते हैं पहले। b की जगह पे 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 4 है और c की जगह 3। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का गुणा 4 में 16, 16 का गुणा 3 में 48, 48 ये भी हो जाएगा, 16 3 48, 48 से 48 ख़त्म, क्या आया 0। कंप्लीट फिनिश हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि d इक्वल 0 या b² माइनस 4 इक्वल 0। तो अगर 0 आए या 0 से बड़ा आए तो अस्तित्व होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण
के मूलों का अस्तित्व है। हो गया। अब अस्तित्व है तो सॉल्व करो। तो पहले इक्वेशन लिखो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 करने के लिए 4 से डिवाइड, तो हो गई x² प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा √3x, यहाँ बचेगा 3/4 = 0। दूसरा काम कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड कर दो, तो होगा ये x² प्लस √3x = -3/4। तीसरा काम x के कोफिशिएंट का आधा ले लो, तो आधा इतना होगा, इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, तो होगा ये x² प्लस √3x प्लस √3/2, इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, तो -3/4 पहले से है और √3/2 का स्क्वायर जोड़ना है, तो जोड़ दिया। इक्वल, अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, इक्वल -3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों तो हो गया कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बचेगा x प्लस √3/2 = 0। यहाँ से x = -√3/2, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो शायद आपको ये प्रश्न भी आ गया होगा समझ में, अगर आ गया है तो छाप लीजिए। चौथा प्रश्न 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। इसे सॉल्व करना है तो पहले अस्तित्व चेक करो। अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, b² - 4ac चेक करेंगे। b की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4, 1 का स्क्वायर 1 -4 का 2 में 8, 8 का 4 32, और 32 में से 1 जाएगा तो ऋण 31। अब देखो ये 0 से छोटा हो गया, निगेटिव हो गया, तो यहाँ लिखेंगे d < 0, या लिख सकते हैं b² - 4ac, इसकी वैल्यू <0, मतलब 0 से छोटी हो गई, और जब छोटी है तो अस्तित्व नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में। और अगर अस्तित्व ही नहीं है तो फिर हल ही नहीं करना, क्योंकि प्रश्न में वहाँ संकेत था, इशारा था। अस्तित्व है तो हल करो, नहीं है तो नहीं हल करना है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट्स थे, सभी प्रश्नों का हल। केवल चौथे का अस्तित्व नहीं था, बाकी 3 का था, तो तीनों का जवाब आया, चौथे का लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न में कहा है कि आपने जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उन्हीं सवालों को फिर से लगाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसका यूज करके, मतलब इन्हीं चारों खंडों को फिर से लगाना है, लेकिन इस बार पूर्ण वर्ग से नहीं बल्कि द्विघात सूत्र से। तो चलो एक एक करके लगाते हैं। पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले लिख लो ABC, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले द्विघात का सूत्र, वो होता -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल ओवर 2। यहाँ से x = -b, तो b की जगह -7 पहले से है, यहाँ माइनस लगाना तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b²।
मतलब -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 -4 AC। तो A की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू है 3, तो होगा ये 2 × 3। ऐसा भी यहाँ लिख सकते हो -7 का स्क्वायर भी, और नीचे हो जाएगा, या यहाँ भी ऐसा लिख सकते हो कि -7। लेकिन जब आपको आदत पड़ जाए, अभ्यास हो जाए, तो आप बार बार ऐसा मत करना, आप सीधे भी लिख सकते हो। फिर नीचे 2A और A की जगह पे 2, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल माइनस ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49, और ये -4 का गुणा 2 में 8 और 8 का गुणा 3 में 24, नीचे 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 लेस करोगे तो आएगा 25 होल ओवर 4। यहाँ से होगा x इक्वल 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/4। एक बार पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लोगे तो होगा x इक्वल 7 प्लस 5/4। 7 और 5 12, और 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। और एक बार निगेटिव लोगे तो 7 माइनस 5/4, तो 7 माइनस 5 मतलब 2/4, और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से लिखोगे x इक्वल 3.5, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सिंपल आपको करना क्या है, a b c की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद इसी फार्मूले में a b c को रख देना है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरे का सेकंड पार्ट 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पे सबसे पहले a b c लिखो। a हो जाएगा 2, b 1 और c -4। फार्मूला लिखो x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल ओवर 2a। यहाँ से होगा x इक्वल -b मतलब -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 2 और c की जगह -4 होल ओवर 2a मतलब 2 × a की वैल्यू 2 है। यहाँ से होगा x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 4 का 2 में 8 और 8 का 4 में 32 मल्टीप्लाई करोगे तो, और नीचे 2 2 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो होगा x इक्वल -1 प्लस माइनस 32 में 1 ऐड करोगे तो आएगा कितना 33, और नीचे होगा 4। अब एक बार प्लस साइन ले सकते हो, तो जब प्लस साइन लोगे तो होगा x इक्वल -1 प्लस अंडर रूट 33/4, और एक बार माइनस का साइन लोगे तो होगा -1 माइनस अंडर रूट 33/4, और ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। चाहो तो यही लिख सकते हो इतना, और चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर यहाँ पे a b c लिखो। a हो गया 4, b हो गया 4 अंडर रूट 3 और c हो गया 3। अब यहाँ से फिर पहले फार्मूला लिखो सॉल्व करने के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल ओवर 2a। हो जाएगा x इक्वल -b, तो इसके आगे माइनस लगाओगे होगा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3 होल ओवर 2a, 2 × a की जगह पे 4। x इक्वल -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48। तो ये हो गया 48 माइनस 4 4 16, 16 का 3 में मल्टीप्लाई 48, नीचे होल ओवर 8 हो जाएगा। और आगे अगर सॉल्व करो तो होगा ये x इक्वल
-4√3 प्लस माइनस 48 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, नीचे 8 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल -4√3/8 और 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -√3/8 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छापो। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2x² + x + 4 = 0। यहाँ भी a लिखो, b लिखो, c लिखो। तो a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया 4। x इक्वल फार्मूला लिखो -b प्लस माइनस √b² -4ac होल ओवर 2a। आप ऐसा भी लिख सकते हो द्विघात सूत्र से या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऐसा भी। यहाँ से x इक्वल होगा -b मतलब -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4 होल ओवर 2a मतलब 2 × 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है। यहाँ से होगा x इक्वल -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 का 4 में 32 और नीचे होल ओवर 4 होगा 2 का मल्टीप्लाई। आगे अगर सॉल्व करो तो x इक्वल होगा -1 प्लस माइनस 32 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा -31 होल ओवर 4। एक बार साइन प्लस होगा तो x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस -31/4 और एक बार नेगेटिव साइन लोगे जब तो x इक्वल होगा -1 माइनस पे अंडर रूट में -31 और नीचे 4। तो ये हो गए x के कुल 2 वैल्यू जो कि आपको निकालना था। और देखो इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया उसमें देखो अंडर रूट में -31 है। तो जब भी अंडर रूट में नेगेटिव का साइन आ जाए तो समझ लो जो वैल्यू है ना वो रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक नंबर है, या फिर कह सकते हैं कि बिना अस्तित्व का हल है। तो इसीलिए इससे पहले के जो फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम लोग चौथे को सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि इसमें इसका मूलों का जो अस्तित्व था वो जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया तो 0 से छोटा आया था। तो ऐसा भी होता कि अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो कन्फर्म समझ लेना कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको सॉल्व करते समय जो वैल्यू आएगी वो रियल नहीं होगी बल्कि इमेजिनरी होगी। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कुल 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग शुरुआत फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x - 1/x = 3। अब यहाँ पे इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो इस 1 को x करने के लिए x से ऊपर नीचे गुणा होगा, तब ये बन जाएगा x² और -1 और सब के नीचे रहेगा x = 3 हो जाएगा। ये जो x नीचे है इसका उस साइड ले जाके गुणा कर दो तो होगा ये x² - 1 = 3x और इसको इस साइड लेके आओ तो होगा x² - 3x - 1 = 0। अब इसको चाहे जैसे सॉल्व करो, चलो फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से x इक्वल लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac होल ओवर 2a। ऐसे इसके नीचे लिखेंगे कि द्विघात सूत्र से या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ a b c सबकी वैल्यू रख देते हैं। x इक्वल होगा -b, तो a b की वैल्यू कितनी -3 तो हो जाएगा +3 अंडर रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर होगा 9 -4ac तो -4 a की जगह पे 1 और c की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और सबके नीचे कौन रहेगा 2 × a की वैल्यू 1 है तो 2 ही आएगा। यहाँ से x इक्वल होगा
3 प्लस माइनस 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा बटे 2। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चाहो तो एक बार प्लस लेके लिख सकते हो, ऐसा होगा x इक्वल 3 प्लस √13/2। और एक बार निगेटिव ले लोगे तो होगा x इक्वल 3 माइनस √3/2। चाहो तो इसको आंसर लिख दो और चाहे तो इन दोनों को आंसर लिखो, आपका दोनों का दोनों आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो शायद आपको ये वाला प्रश्न कैसे हल किया गया है आपको समझ में आ गया। बस सिंपल में आपको यहाँ तक आना था, फिर उसके बाद आपके पास अनेक तरीके हैं, आपको जैसी मर्जी वैसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है 1/x + 1 - 1/x - 7 इक्वल 11/30। इसे सॉल्व करना है। वहाँ बगल में 2 संकेत दिया हुआ है कि x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती है और x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती है। मतलब अगर आ गया गलती से सॉल्व करते समय तो रिजेक्ट कर देना। तो चलो पहले प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ। 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल 11/30। मल्टीप्लाई कर दो इधर ये क्रॉस वाला हिसाब किताब, ताकि नीचे का हर बराबर हो जाए। तो x - 7 का 1 में करोगे तो x - 7 आएगा, माइनस x + 4 का 1 में करोगे तो x नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x + 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा x - 7 के साथ इक्वल 11/30। अब ये हो जाएगा x - 7 माइनस अंदर लोगे तो होगा -x - 4 मल्टीप्लाई करो x का x में x², x का 7 में -7x, 4 का x में +4x और 4 का 7 में 28 निगेटिव में आएगा इक्वल 11/30। x से x कैंसिल, -7 - 4 मतलब -11, नीचे x² और 7 निगेटिव में 4 पॉजिटिव में घट जाएगा तो आएगा -3x -28 इक्वल 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये -1/x² -3x -28 इक्वल 1/30। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इस पूरे का 1 में गुणा करके वही आएगा, यानी x² -3x -28 इक्वल 30 का -1 में करेंगे तो -30 और ये इस साइड लेके आओगे तो होगा ये x² -3x -28 + 30 इक्वल 0। अब 30 में से 28 घट जाएगा तो कितना आएगा 2, तो ये होगा x² -3x + 2 इक्वल 0। अब देखो इसको फैक्टर करके मतलब सॉल्व करना बहुत सिंपल है। कैसे? गुणा करके 2 लाना है, जोड़ के 1 लाना है, तो 2 × 1 2, 2 × 1 3, तो हो जाएगा ये x² -2x -x + 2 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो होगा x - 2 माइनस यहाँ से नेगेटिव बाहर लेंगे तो x - 2 इक्वल 0। एक कोष्ठक में x - 2, एक कोष्ठक में x - 1। एक बार इसको 0 कर दोगे तो लिखोगे यदि x - 2 इक्वल 0 तो यहाँ से x इक्वल होगा 2। फिर लिखोगे यदि x - 1 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा 1। और ये हो गया इस प्रश्न का हल। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि रहमान की जो एज है आज से 3 साल पहले जो होगी, तो मान लो आज जो एज है वो x है, तो आज से 3 साल पहले कितनी थी? x - 3 रही होगी। और 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5। तो कह रहा 3 साल पहले जो एज थी उसका व्युत्क्रम ले लो, तो x - 3। 5 साल बाद जो होगी उसका भी व्युत्क्रम ले लो, तो होगा ये 1/x + 5।
और इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 1/3। ये हो गया सिंपल सा इक्वेशन। तो यहाँ पे मान लो कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। कैसे किया देखो, समझ लो एक बार कि वर्तमान एज x है, तो 3 साल पहले x - 3 रही होगी, 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। तो 3 साल पहले का उल्टा लेना है और 5 साल बाद वाले का भी उल्टा लेना है, व्युत्क्रम लेना है, और इन दोनों को जोड़ के योगफल कितना ला के देना है 1/3। तो सिंपल ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से x + 5 का गुणा 1 में करोगे तो x + 5 होगा, x - 3 का 1 में करेंगे तो x - 3 होगा, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी x - 3 × x + 5 = 1/3। यहाँ से x और x जुट के 2x, 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 2। x का मल्टीप्लाई x², x 5 के साथ मिलके 5x, -3x के साथ मिलके -3x, -3 5 के साथ मिलके 15 नेगेटिव में = 1/3। यहाँ से ये होगा 2x + 2 होल ओवर x²। 5x में से -3 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे +2x, और यहाँ नीचे -15 भी रहेगा = 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x² + 2x - 15 = 3 का इसमें करो तो हो जाएगा 6x + 6, और सब कुछ एक साइड कर दो तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। x² और 6 में से 2 को घटाओगे तो आएगा -4x, क्योंकि 6 का साइन नेगेटिव और 2 का पॉजिटिव, ये अंक बड़ा है तो इसका साइन लिया जाएगा, और 15 माइनस में और 6 भी माइनस में जुड़ जाएगा, -21 = 0। अब आपको मल्टीप्लाई करके 21 लाना है और घटा के 4 लाना है, क्योंकि नेगेटिव का साइन है। तो 7 में 3 का अगर गुणा करो तो 21 आएगा और घटाओ तो 4 आएगा, तो होगा ये x² - 7x + 3x - 21 = 0। x कामन ले लो तो होगा x - 7 + 3 कामन ले लो तो x - 7 = 0। यहाँ से एक कोष्ठक में x - 7 हो जाएगा और एक में x + 3 = 0। एक बार x - 7 को 0 करोगे तो होगा x = 7, एक बार x + 3 को 0 करोगे तो होगा x = -3, और ये जो -3 है ये रिजेक्ट हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि जो एज होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो यही वाला सही रहेगा। तो लिखेंगे 7 वर्ष। तो यहाँ आगे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसलिए रहमान की आयु 7 वर्ष है। तो शायद आपको यह प्रश्न कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है प्रश्न समझ में तो इस प्रश्न को ऐसे का ऐसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब हर एक विषय में कितने कितने अंक मिले हैं ये निकालना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। लिखेंगे कि माना
शेफाली के गणित में प्राप्तांक x हो गया। फिर लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्तांक। अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने होंगे? टोटल 30 था, जिसमें से x निकल गया मैथ के लिए, तो बचेगा 30 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा कि अगर गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलता तो कितना हो जाता? x प्लस 2। अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलता तो होता ये 30 माइनस x माइनस 3, ये हो जाता। अब कह रहा है कि अगर 2 अंक मैथ में ज़्यादा मिलता, अंग्रेजी में 3 कम मिलता, तो दोनों का गुणनफल हो जाता 210। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस 2 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल 210। यहाँ से होगा ये x प्लस 2, दूसरे कोष्ठक में 27 माइनस x इक्वल 210। x का मल्टीप्लाई 27 में कर दो तो होगा 27x, x का माइनस x में x स्क्वायर, 2 का 27 में तो 54 और 2 का माइनस x में तो माइनस 2x इक्वल 210। यहाँ से हो जाएगा ये निगेटिव x स्क्वायर और 27x में से 2x घटेगा तो आएगा ये प्लस 25x और प्लस 54 पहले से है, इक्वल हो जाएगा 210। आगे अगर सॉल्व करो तो होगा ये निगेटिव x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल 0। यहाँ से होगा निगेटिव x स्क्वायर प्लस 25x और इसको घटाओ, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, तो हो जाएगा ये ऋण 156 बराबर 0। अब अगर माइनस से गुणा कर दो सब में तो हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। अब आपको गुणा करके 156 लाना और जोड़ के 25, तो 2 गिनती है ऐसा, 2 अंक है ऐसा, एक है 12 और एक 13, 12 13 25 होगा और 12 में 13 का गुणा करोगे तो 156 आएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल 0। कैसे होगा? 25 की जगह लिखोगे 12 और 13, तो 12 और 13 जब लिखोगे तो 12 में x का 12x और 13 में x का 13x हो जाएगा। तो यहाँ से x कामन लोगे तो होगा x माइनस 12 माइनस 13 कामन लोगे तो x माइनस 12 इक्वल 0। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा x माइनस 12, एक कोष्ठक में x माइनस 13 इक्वल 0। एक बार जब ये कोष्ठक 0 लिखोगे तो x माइनस 12 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल 12 और x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल 13। यानी यहाँ से क्या पता चल गया कि शेफाली को गणित में या तो 12 नंबर मिला था या फिर 13 नंबर मिला था। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि गणित का प्राप्तांक लिखेंगे 12 या फिर 13, और अंग्रेजी का प्राप्तांक, अब अगर 12 मिलेगा गणित में तो अंग्रेजी में 18 मिलेगा, और अगर गणित में 13 मिलेगा तो अंग्रेजी में मिलेगा 17 नंबर। तो अगर यहाँ पे गणित में 12 होगा तो अंग्रेजी में 18 हो जाएगा, और अगर गणित में 13 नंबर मिलेगा तो अंग्रेजी में 17 नंबर मिलेगा। शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3, जिसमें से हम लोगों ने केवल 5 प्रश्नों को हल किया है, यानी टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अगर आपका इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी शंका, सलाह, सुझाव या प्रश्न होगा
तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही इसके सेकंड पार्ट में, और उसमें कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के सभी प्रश्नों को। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।